हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल यानी टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी दोस्तों अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं एनएसई की वेबसाइट पर और यहाँ पर अगर आपने स्टॉक ले रखे हैं दोस्तों इस कंपनी की, तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में पता चल सके। साथ ही यहाँ पर हम इसके थोड़े से रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि पिछली बार जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था वो कितना आया था। अब यहाँ पर देखिएगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो भी ट्रेड किए गई हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है सबसे पहले। तो क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 59,000 के यहाँ पर बाय ऑर्डर लगे हुए हैं ₹2.05 से। साथ ही यहाँ पर 47% की डिलीवरी है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, 2 पॉइंट अच्छे हैं यहाँ पर। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें चेक करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें यहाँ पर 8 करोड़ का दिख रहा है, 8 करोड़। तो यहाँ पर वॉल्यूम को अगर हम 1 मंथ से कंपैरिजन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक में कितना बढ़िया मूवमेंट आने वाला है। तो देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक आप अगर देखेंगे तो लगभग 2 करोड़ से ऊपर ट्रेड की जा रही है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो 8.6 करोड़ की ट्रेडिंग की गई है, यानी कि अभी तक की सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है अभी तक, लास्ट ट्रेडिंग सेशन 11 दिसंबर के दिन तक। अब यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ वॉल्यूम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है और उसके बेस पर स्टॉक में अप या डाउन मूवमेंट ज़रूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट अच्छे मिले, डिलीवरी परसेंटेज, वॉल्यूम। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ और चार्ट से जाने से पहले हम देख लेते हैं स्टॉक का पिछली बार का जो रिजल्ट था सितंबर क्वार्टर का वो कितना रहा। तो 27 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है और जून क्वार्टर में 3 लाख का लॉस हुआ था दोस्तों इस स्टॉक में। यानी कि पहला तो इसमें पॉजिटिव इंडिकेशन ये है कि 27 लाख का प्रॉफिट आया और दूसरा यहाँ पर जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में पॉजिटिव रिजल्ट आया, यानी कि जो लॉस था उसने लॉस को रिकवर करके पॉजिटिव इंडिकेशन दिए हैं। अब चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में दिख रहा होगा और ये डाउन ट्रेंड किस तरह से चल रहा है ये मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले, ताकि आपको पता चले कि डाउन ट्रेंड कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर इसका लो बना था, फिर एक नया लो यहाँ पर बना, फिर 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 यहाँ पर, फिर यहाँ पर। ये लास्ट का लो था और ये था ₹1.08 का। उसके बाद स्टॉक ने ऊपर जाना स्टार्ट किया और यहाँ तक इसके बाद कोई नया लो नहीं बनाया। इसका मतलब ये लास्ट का हमारा डाउन ट्रेंड का लो था। इसके बाद स्टॉक ने ऊपर लो बनाया यहाँ पर, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया। इस तरह से पुराने हाई को ब्रेक करके नया हाई यहाँ पर बनाया। तो यहाँ तक ये डाउन ट्रेंड में था, यहाँ तक ये अप ट्रेंड में रहा। फिर स्टॉक ने लास्ट का ये लो यहाँ पर बनाया, इसको तोड़ करके स्टॉक ने नया लो यहाँ बनाया, फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बनाया, पर इस लो के ऊपर लो बनाया। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर ये स्टॉक का जो लो था ऊपर था, फिर स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया था, यहाँ से लेके यहाँ तक एक अप मूवमेंट दिया फिर, और यहाँ तक इसने जो है लो बनाया। अब लास्ट का लो हमारा यहाँ पर बना था और ये था हमारा ₹1.86। स्टॉक अभी बिल्कुल अपने लो के पास चल रहा है। तो यहाँ तक लो इस तरह से पहचानेंगे और ये इसका लो बना था, तो ये इसका सपोर्ट लेवल, ये डाउन ट्रेंड रहा था। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और अभी स्टॉक की प्राइस चल रही है ₹2 के आसपास। और जैसे इसमें जो लो बने हैं ये अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक में डाउन ट्रेंड आ सकता है। फिलहाल स्टॉक अपने लो के पास में खड़ा है और यहाँ पर इसने लो इतने प्राइस का बनाया 185 का, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया 192 का और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट का लो बनाया है 197 का। अगर ये लेवल टूटेगा तो स्टॉक में गिरावट आएगी और यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है और लो के पास में क्लोजिंग हुई। पर यहाँ पर देखना ये है कि पॉजिटिव कैंडल बनी है तो स्टॉक में एक अप मूवमेंट भी आ सकता है। साथ में इसका जो लेवल था ये ब्रेक हो चुका था और इसने एक नया हाई बनाया। इस लो के ऊपर आपका एक टारगेट मिला, उसके बाद में यहाँ पर
ये जो हाई दिखाई दे रहा है इसके पास का आपका दूसरा टारगेट रहेगा। फिलहाल यहाँ पर इस कैंडल का लो आपका सपोर्ट लेवल रहेगा या फिर इस कैंडल का लो भी रख सकते हैं स्टॉप लॉस के तौर पर। ये लो टूटता है और रेड कैंडल बनती है, लो के पास क्लोजिंग होती है तो गिरावट आ सकती है, फिर सारे लेवल टूट करके स्टॉक नीचे जा सकता है। फिर मैं आपको एक लेवल के माध्यम से दूसरी वीडियो के माध्यम से आपके लेवल्स प्रोवाइड करवा दूंगा और इन केस अगर स्टॉक इस हाई को जो कैंडल अभी बनी है लास्ट की ये ब्रेक होती हैं और ऊपर की तरफ जाता है स्टॉक, तो पहला लेवल आप इसी कैंडल का हाई रख दीजिएगा। उसके बाद दूसरा कैंडल का जो हाई अभी लेटेस्ट बना ये टारगेट रखिएगा। उसके बाद में आपको जो टारगेट रखना है इस कैंडल का हाई 3 रुपए 18 पैसे का। लगभग अगर आप 3 रुपए का लेवल भी लेकर के चलते हैं इस कैंडल के हाई के पास में तो ये भी आपका टारगेट रहेगा। तो ये हो गए 2 से 3 टारगेट और नीचे के सपोर्ट लेवल में ये इस कैंडल का जो लो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर इसने कितनी बार लो लिया है। ये हमारा 1996 का है, 1.96 का, और इसने यहाँ पर कितने बार सपोर्ट लिया। पर कैंडल ने यहाँ पर हाई बना करके फिर से क्लोजिंग इसी के पास में दी है, तो इसका आप लेवल लेकर के चल सकते हैं। फिलहाल आपको ब्रेकआउट होने का वेट करना है क्योंकि इसने जो लाल कैंडल बनाई है इसके लो को नहीं तोड़ा है। साथ ही इसने ऊपर जाने की बहुत कोशिश की है। हो सकता है कि स्टॉक इस लो को तोड़े ही ना और स्टॉक ऊपर चला जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।